अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको वॉइस एडिट करना सिखाऊंगा कंप्लीट प्रोसेस ए टू जी। अगर से मैंने अपने इसी टेक बॉस के चैनल के ऊपर यूट्यूब ऑटोमेशन का जो कंप्लीट कोर्स 13 फरवरी 2026 को अपलोड किया है, उसमें मैंने वॉइस एडिट करने के कंप्लीट प्रोसेस बताया हुआ है। लेकिन क्योंकि वो ऑटोमेशन का कंप्लीट कोर्स है, तो दोस्तों ने कुछ कमेंट्स किए कि नहीं, हमें वॉइस एडिट करने का अलग से एक वीडियो बना के अपलोड करें। तो हाँ, टेकबॉस के ऊपर मैंने पहले वॉइस एडिट करने की वीडियोस 2 अपलोड की हुई हैं। असल में मेरा जो वॉइस एडिट करने का प्रोसेस है, उसके 2 स्टेप हैं। पहले स्टेप में मैं वॉइस को, जब हम किसी भी एआई टूल से वॉइस ओवर करवाते हैं, वॉइस बन गई हमारी, उसे मैं कैपकट में ले जाके एडिट करता हूँ। जब कैपकट से प्रोडक्ट हमें मिलती है ना, आउटपुट जो एडिट होने के बाद वॉइस मिलती है, उसे फिर मैं ऑडेसिटी में लेके जाता हूँ। फिर ऑडेसिटी में एडिट करता हूँ। तो ऑडेसिटी के बाद वाली प्रोडक्ट हमारी फाइनल प्रोडक्ट होती है, उसको फिर हम उस वीडियो में इंक्लूड करते हैं, जो हमने फिर अपने चैनल पर अपलोड करनी होती है। ये पूरा प्रोसेस है, ये हमारे यूट्यूब ऑटोमेशन वाले जो पूरा फुल कोर्स है उसमें शामिल है। लेकिन जो मैंने पहले टेकबॉक्स के ऊपर 2 वीडियोस अपलोड की हैं, वो मैंने अलग-अलग की थी। यानी मैंने कैपकट में कैसे वॉइस एडिट करता हूँ, उसकी एक अलग वीडियो बनाई, और जो मैंने ऑडेसिटी में वॉइस एडिट करता हूँ, उसकी अलग वीडियो बनाई। और मुझे जो दोस्तों ने कहा कि नहीं, हमें वॉइस एडिट का कंप्लीट प्रोसेस बता दें। फिर मैंने इसलिए ये वीडियो आप जो देख रहे हैं, इसमें वॉइस एडिटिंग के कंप्लीट प्रोसेस को आपको सिखाऊंगा कि पहले वॉइस लेंगे, वॉइस को कैपकट में लेके जाएंगे, वहां पे कैसे एडिट करनी है, उसको फिर ऑडेसिटी में लेके जाएंगे, ऑडेसिटी में वॉइस एडिट कैसे करनी है, और हर हर स्टेप की वैल्यूज है, हमने वो वैल्यूज कैसे सेट करनी है। पूरी रिसर्च के बाद वो वैल्यूज मैंने सेट की हुई है, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह ये जो वॉइस एडिट करने का प्रोसेस है ना, ये यूट्यूब ऑटोमेशन का चैनल आपका किसी भी नीश के ऊपर हो, जब आप वॉइस ओवर करवाते हैं किसी भी एआई टूल से, तो मोस्टली ये करते थे, हम भी पहले यही करते थे कि वॉइस ओवर करवाया, वही वॉइस एज इट इज हम ले गए फाइनल अपनी वीडियो में। लेकिन मैंने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर वॉइस को एडिट करना स्टार्ट किया, और एडिट करने के भी 2 स्टेप कैपकट और ऑडेसिटी में ये एक सीक्वेंस के साथ शामिल किए ना, तो वहां से जो प्रोडक्ट मुझे मिली, जो वॉइस फाइनल हुई ना एडिटिंग के बाद, उन वीडियोस के ऊपर जो लोगों का रिस्पांस था, जो हमारे व्यूज थे, वो आउटस्टैंडिंग थे। उसका रिजल्ट बहुत अच्छा था। इसलिए अब मैंने, चाहे मेरे मोटिवेशनल के चैनल है, चाहे मेरा ये टेक बॉस का चैनल है, चाहे मेरा स्टोरीज का चैनल है, चाहे स्टोरीज रशियन में है, थाई में है, चाहे इंग्लिश में है, हम तमाम वॉइसेस को एडिट करते हैं। और एडिट का प्रोसेस सेम, पूरी वैल्यूज रिसर्च के बाद हमने सेट की हुई है। बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है, चंद मिनट लगते हैं। अभी मैं आपको लैपटॉप के ऊपर पूरा प्रोसेस दिखाता हूं कि वॉइस एडिट कैसे करते हैं। पहले स्टेप में कैपकट में वॉइस कैसे एडिट करनी है, और सेकंड एंड फाइनल स्टेप जो हमारा ऑडेसिटी में कैसे वॉइस एडिट करनी है, और जो प्रोडक्ट हमें मिलेगी उसकी आउटपुट कैसी है। चले लैपटॉप में चलते हैं, वॉइस एडिट करना सीखते हैं। वॉइस एडिट करने के लिए हम लैपटॉप पर आ गए। जो वॉइसेस मैंने एडिट करनी है स्टोरी की, वो ऑलरेडी मैंने जनरेट करवा के यहाँ डेस्कटॉप पे रखी हुई है। इस स्टोरी वाले फोल्डर में वॉइसेस पड़ी हैं। सबसे पहले हम कैपकट को ओपन करेंगे, क्योंकि हमारी वॉइस एडिट का जो प्रोसेस है ना, वो कैपकट से स्टार्ट होता है। 2 हमारे स्टेप हैं वॉइस एडिट करने के। पहले स्टेप में हम कैपकट से एडिट कर रहे हैं, और दूसरे स्टेप पे ऑडेसिटी पे जाएंगे। कैपकट को ओपन करेंगे तो हम क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे वॉइस को, यहाँ पे इंपोर्ट बटन क्लिक करेंगे तो ये हमारी वॉइसेस हैं। डेस्कटॉप के ऊपर ये हमारा फोल्डर है स्टोरी, स्टोरी के अंदर जाएंगे तो ये वॉइसेस है। इस फोल्डर को ओपन करेंगे, ये वॉइसेस हैं सारी की सारी। मैं तमाम वॉइसेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और ओपन बटन क्लिक करूंगा तो वॉइसेस आ जाएगी हमारी यहाँ पे कैपकट में। आखिरी जो वॉइस है, इस पे जाऊंगा तो ये प्लस का साइन नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करूंगा तो ये सारी की सारी वॉइसेस यहाँ पे आपकी कैपकट में आ गई। अब देखिए, ये सारी की सारी वॉइसेस आपकी सिलेक्टेड है। अगर ये फर्ज करें आप यहाँ पे क्लिक करें तो ये वॉइस अब ये सिलेक्टेड नहीं है, अनसिलेक्ट होगी। अगर यहाँ पे वॉइस एडिट करेंगे तो आपको एक एक वॉइस, क्योंकि ये वॉइस सारी इकट्ठी तो नहीं है ना, इसके समझे 12 हिस्से हैं, हर एक एक हिस्से को अलग से आपको एडिट करना पड़ेगा। लेकिन हम अलग से नहीं करते, हम क्या करेंगे, यहाँ पे माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे और ये सारी वॉइसेस को सिलेक्ट कर लेंगे। सारी वॉइसेस सिलेक्ट होगी। अब आप देखें, राइट साइड, राइट टॉप कॉर्नर में आ जाए, ये ब्लॉक आपको नजर आ रहा है। ये वॉइस एडिट करने की सारी जो भी है ना, जो आप चीजें आपने को चाहिए वो यहीं पे आपको मिलेंगी। बेसिक में आपको सबसे पहले वॉल्यूम है, आपने इसका वॉल्यूम 0 से लेके 20 के बीच में कहीं एडजस्ट करना है। मैं इसे 10 कर देता हूँ, मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूँ।
आपने अपनी वॉइस के हिसाब से इसे एडजस्ट कर लेना है। वॉल्यूम सेट करके आपने आउटपुट देखनी है, आवाज़ सुननी है, फिर उसके बाद आपने ये फाइनलाइज़ करना है कि आपने इसकी वैल्यू कितनी रखनी है। मैं आपको थोड़ी वॉइस सुनवा देता हूँ। ठीक है, ओके, मेरे लिए ये वैल्यू काफ़ी है। इसके बाद स्क्रॉल करेंगे थोड़ा नीचे, तो ये नॉर्मलाइज़ लाउडनेस का बटन नज़र आ रहा है, इसे चेक कर लें और उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको रिड्यूस नॉइज़ नज़र आ रहा है, इसको भी आपने टिक कर देना। ये दोनों फंक्शन हमें चाहिए वॉइस एडिटिंग के दौरान, ठीक है? तीसरा काम हमने ये करना है, आपको ऊपर देखिए बेसिक के बिल्कुल राइट साइड पे आपको वॉइस चेंजर नज़र आ रहा है बटन, इस पे क्लिक करेंगे। वॉइस चेंजर के अंदर ये बहुत सारे फंक्शंस हैं। आपको इतने सारे ऑप्शन मिलेंगे वॉइस एडिट करने के लिए, आप इनको भी चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं क्योंकि किसी भी और फंक्शन को यूज़ नहीं करता, सिर्फ़ एक फंक्शन यूज़ करता हूँ और वो है माइक इको। मैं माइक इको पे जाऊँगा, इसे क्लिक करता हूँ। देखिए, ये इससे ना वॉइस में इको पैदा होती है। अब इसकी वैल्यू भी 0 से 100 में है। अब 100 पे तो वॉइस की इको ही बहुत ज़्यादा है, तो मैं ऐसे नहीं करता, मैं कम करता हूँ। मैं थोड़ी बिल्कुल हल्की-सी इको जो कानों को भली लगे, जिससे आवाज़ में ज़रा कशिश शार्पनेस, अट्रैक्शन पैदा हो जाए वो। तो मैं इसे 15 पे ले आता हूँ। 15। अभी मैं आपको ये वॉइस सुनवाता हूँ। ठीक है, ओके। ये वैल्यू मैंने खुद से एडजस्ट की है अपने हिसाब से, अपनी वॉइस के हिसाब से। आप जो भी वॉइस ओवर के लिए जो एआई टूल यूज़ कर रहे हैं, वो भी डिपेंड करता है इस वैल्यू को एडजस्ट करने में, आपकी वॉइस मेल की है या फीमेल की वॉइस है। तो बहरहाल आपने जो वॉइस आपके पास है ना, उसके हिसाब से इसकी वैल्यू, माइक इको की वैल्यू और वॉल्यूम आपने अपनी वॉइस के हिसाब से एडजस्ट करना है। जहाँ पे आउटपुट आपको अच्छी लगे, दी बेस्ट लगे, वो आपने वैल्यू सेट करनी है। मेरी वैल्यूज़ बेशक ये यूज़ कर लें आप, लेकिन ये मेरी वॉइस के हिसाब से है। आपकी वॉइस, आपका वॉइस का कैरेक्टर, आप पे एआई टूल डिपेंड करता है, तो आपने ये वैल्यू बहरहाल चेक कर लीजिएगा लाज़मी। ये हमारी कैपकट में एडिटिंग इतनी होती है। अब मैं इस वॉइस को एक्सपोर्ट करूँगा। ये एक्सपोर्ट का बटन है, इस पे क्लिक करूँगा, तो वॉइस को मैं ऑडियो में एक्सपोर्ट करूँगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहा है वीडियो। अगर ये बटन यहाँ पे चेकशुदा हुआ ना, तो ये वीडियो एक्सपोर्ट करेगा। आपने वीडियो नहीं करनी। आपने अगर ये चेकशुदा भी है ना, इसे अनचेक कर दें। ठीक है? यहाँ पे इस वीडियो के राइट साइड पे ये जो आपको हल्का-सा तीर का वो नज़र आ रहा है निशान, इस पे क्लिक करेंगे ना, तो नीचे आपको ऑडियो का ऑप्शन भी नज़र आएगा। अगर ये अनचेक है, इसे चेक कर दें, ताकि आपकी ऑडियो जनरेट हो। ओनली ऑडियो। फॉर्मेट देखिए, फॉर्मेट में यहाँ पे कैपकट में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। MP3 है, WAV है, ये, लेकिन मैं हमेशा इधर जो ऑडियो यहाँ से एक्सपोर्ट करवाता हूँ ना, मैं WAV फॉर्मेट में करवाता हूँ, MP3 फॉर्मेट में नहीं करवाता। ठीक है? ये हो गया। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा और मैं लोकेशन इसकी सिलेक्ट करूँगा कि ये वॉइस मैंने रखनी कहाँ पे है। मैं लोकेशन सेट करूँगा, लोकेशन मेरी है डेस्कटॉप, क्योंकि डेस्कटॉप पे मैंने वो स्टोरी है, स्टोरी के अंदर मेरी वॉइसेज़ हैं, वॉइसेज़ के अंदर मैं इस वॉइस को रख दूँगा, ठीक है? ये मैंने इसकी लोकेशन सेट कर दी कि किस डेस्टिनेशन पे ये वॉइस को हमने सेव करना है। ओके, मैं ये सिलेक्ट फ़ोल्डर वाले बटन को क्लिक करूँगा और एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दूँगा। ये मेरी ऑडियो एक्सपोर्ट हो रही है। थोड़ी देर लगेगी इसको एक्सपोर्ट होने में, वो हिस्सा मैं एडिट कर दूँगा ताकि हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। कैपकट में हमारी वॉइस कंप्लीट एक्सपोर्ट हो गई है। तो हम इसे ओके कर देते हैं और यहाँ से हम इसे क्लोज़ करेंगे, ठीक है? अब हमने करना है कि ऑडेसिटी में वॉइस को एडिट करना है। ऑडेसिटी को भी मैंने ज़रा, मेरे लैपटॉप में ये ऑडेसिटी आपको यहाँ पे इसका आइकॉन नज़र आ रहा है डेस्कटॉप के ऊपर, मैं इसे ओपन करता हूँ। डबल क्लिक करूँगा तो ऑडेसिटी हमारे सामने ना ये आ जाएगा इस तरीके से ना। हम इसको तो स्किप कर देंगे यहाँ से और इसे भी यहाँ से क्लोज़ कर देंगे, ठीक है? ये एडोसिटी का पूरा आपके सामने, आपके स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है आपको, ये सारे के सारे फंक्शन है, इसमें ये सारे यूज़ नहीं होने। 3, 4, 5 इसके स्टेप है, काम आसान है, 1-2 मिनट का काम होता है। सबसे पहले लेफ्ट टॉप कॉर्नर में आपको फाइल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, फाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे नीचे आपको दूसरे नंबर पे ओपन पे क्लिक कर देंगे। अब ये आपसे ना वॉइस माँगेगा, हमने वॉइस कौन-सी एडिट करनी है। हम देंगे डेस्कटॉप, देखिए ये ऑलरेडी स्टोरीज़ ही है हमारी पड़ी, लेकिन हम डेस्कटॉप पे जाएँगे। डेस्कटॉप पे क्योंकि हमने वो रखी है वॉइस, जो हमने कैपकट से एक्सपोर्ट करवाई है। ये स्टोरी के अंदर है, स्टोरी वाले फ़ोल्डर को ओपन करेंगे, तो ये वॉइसेज़ है, वॉइसेज़ को ओपन करेंगे, तो ये देखें
1 से लेके 12 तक की वॉइसेस के वो छोटे-छोटे पीसेस थे जिनको हमने जोड़ के मर्ज करके एक लंबी वॉइस पूरी स्टोरी की जो वॉइस जनरेट कर ले की हुई है। तो ये नीचे देखिए 0219 ये सारी की सारी ये 12 वॉइसेस को हमने कैपकट में जाके मर्ज किया, एक्सपोर्ट करवाई ना, तो ये हमारे पास ऑप्शन आ गया ये। और ये देखिए WAV फॉर्मेट में है। इसको सिलेक्ट करके ये WAV फॉर्मेट है और ये आपकी 26 मिनट 42 सेकंड की ऑडियो है। ठीक है, इसे हम ओपन करेंगे। ओपन करेंगे तो ये वॉइस WAV फॉर्मेट में है, ये आपकी कैप ऑडेसिटी में यहाँ पे आ जाएगी। ऑडेसिटी में जब वॉइस आएगी ना तो सबसे पहले आपने ये पूरी की पूरी वॉइस को सिलेक्ट करना है। कैसे सिलेक्ट करना है? आप ये माउस के कर्सर को यहाँ पे वॉइस के ऊपर लेके आएंगे, एक दफा लेफ्ट बटन क्लिक कर देंगे माउस का यहाँ पे, फिर आप कंट्रोल ए प्रेस करेंगे। कंट्रोल ए प्रेस करेंगे ना तो ये सारी की सारी फाइल देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट हो गई है। अब आप देखें ऊपर आपको टॉप पे लाइन में एक बटन नजर आएगा इफेक्ट वाला, इफेक्ट पे जाएंगे, इसे क्लिक करेंगे। इसे क्लिक करते करेंगे ना तो नीचे आपको ये सारे ऑप्शन मिलेंगे। आपने जाना है यहाँ पे नॉइज रिमूवल एंड रिपेयर पे। जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो इसके आगे ऑप्शन खुल जाएंगे हमारे पास। ये क्लिक रिमूवल है, आपने यहाँ से जाना नीचे नॉइज रिडक्शन के ऊपर, नॉइज रिडक्शन पे क्लिक कर दें। इसके दो हिस्से हैं। स्टेप 1 में देखिए टॉप पे आपको गेट नॉइज प्रोफाइल नजर आ रहा है और स्टेप 2 में नीचे कुछ वैल्यूज हैं। लेकिन यहाँ पे ओके का बटन जो है ना ये हमारा एक्टिव नहीं है। क्यों एक्टिव नहीं है? क्योंकि हमने यहाँ पे गेट नॉइज प्रोफाइल, पहले इस बटन को क्लिक करेंगे तो ये नॉइज रिडक्शन अप्लाई करेगा, ये नॉइज रिडक्शन को के फंक्शन को। तो सेकंड स्टेप में ये हो गया। अभी दोबारा इफेक्ट पे जाएंगे। तो अब जब दोबारा इफेक्ट पे जाएंगे और फिर दोबारा हम जाएंगे नॉइज रिमूवल एंड रिपेयर पे। यहाँ पे अब जब जाएंगे सेम नॉइज रिडक्शन पे। अब जो फर्स्ट स्टेप 1 है ना वो हमने पहले ऑलरेडी कर लिया है, गेट नॉइज प्रोफाइल वाला। जब ये ओके हो जाएगा तो उसके बाद ये सेकंड स्टेप हम कर सकेंगे। और आप देखें ओके का बटन भी जो है वो बिल्कुल एक्टिव है। लेकिन इससे जरा ऊपर देखें वैल्यूज, ये 3 वैल्यूज आपको नजर आएंगी। नॉइज रिडक्शन ये वैल्यू 6 है मैंने रखी है, सेंसिटिविटी की भी 6.00 है और फ्रीक्वेंसी स्मूथिंग बैंड्स ये भी 6 ही है। अब देखें इसकी वैल्यूज डिफरेंट होती हैं, आप इनकी वैल्यूज को चेंज करके देख सकते हैं। देखें इसकी रेंज है डिफरेंट, आपने अपनी वॉइस के हिसाब से कर लेना है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने इसके ऊपर पूरा 1 महीना रिसर्च की, एक्सपेरिमेंट किए, वॉइसेस इंपोर्ट करवाई, एक्सपोर्ट करवाई, उनके रिजल्ट चेक किए, फिर जाके मैंने ये वैल्यू सेट की थी। अगर आप चाहते हैं कि मेहनत नहीं करनी, मैं आपको सिखा रहा हूं तो रेडीमेड चीज है, यही वैल्यू सेट कर लें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं नहीं आपने दोबारा से पहिया ईजाद करना है तो आप भी रिसर्च करें, वैल्यूज अपने हिसाब से सेट कर ले। लेकिन ये फाइनल है, मैं यही वैल्यूज यूज करता हूं, इसी की आउटपुट जो है वो मुझे दी बेस्ट रिजल्ट देती है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये वैल्यू से हम इसे ओके पे क्लिक कर देंगे। नॉइज रिडक्शन हमारी हो रही है, ये ऐसे चंद सेकंड ही लगते हैं, ज्यादा देर नहीं लगती। और जैसे ही ये इसका ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तो आपको फिर अगले स्टेप पे लेके चलते हैं। ये हमारा स्टेप तकरीबन कंप्लीट हो गया है। हम माउस के कर्सर को दोबारा इफेक्ट पे ले आएंगे। देखिए जो काम भी करना है ना यहाँ पे हमने वॉइस एडिटिंग का जो भी, वो सारे का सारा इफेक्ट वाले बटन के अंदर ही होना है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि इफेक्ट वाले बटन से बाहर हो। बाहर सिर्फ आपने वॉइस इंपोर्ट करनी है और एक्सपोर्ट करनी है। देखिए जी नॉइज रिडक्शन हमारी हो गई है। आप चाहें तो यहाँ पे वॉइस को आप ये यहाँ से सुन भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये वैल्यू सेट की हुई है, मैं सुनता ही नहीं, क्योंकि सारी वॉइसेस अब तो इतनी तेजी से करनी होती है, टाइम भी बचाना होता है। तो ये नेक्स्ट स्टेप, इफेक्ट पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो फिर नीचे ऑप्शन खुल जाएंगे। हमने किया था नॉइज रिमूवल एंड रिपेयर, ठीक है। अब इसके ऊपर वाला बटन देखें, EQ एंड फिल्टर पे आ जाए। EQ एंड फिल्टर पे आएंगे तो आगे नेक्स्ट ऑप्शन खुल जाएंगे। जो टॉप पे पहला ऑप्शन है ना, हम सिर्फ ये यूज करेंगे, बेस एंड ट्रेवल, इस पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको बेस एंड ट्रेवल में ये वैल्यूज नजर आएंगी। बेस की वैल्यू 3.0 है, ट्रेवल की वैल्यू 6.0 है और नीचे वॉल्यूम इसका 6.5 रखा है हमने। ये मैंने रखा है पूरी रिसर्च के बाद, जिम्मेदारी के साथ, ऑनेस्टली आपको कह रहा हूँ, यही वैल्यू सेट कर ले, दी बेस्ट है। वरना आप अपनी वैल्यूज इधर करके भी ट्राई कर सकते हैं। अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। अप्लाई पे क्लिक करेंगे, ये चंद सेकंड लगेंगे, ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप नेक्स्ट स्टेप पे दोबारा इफेक्ट पे जाएंगे। अब इफेक्ट पे जाके ना आप यहाँ पे देखिए वॉल्यूम एंड कंप्रेशन है। वॉल्यूम एंड कंप्रेशन पे जाएंगे ना
तो आपके सामने ये मल्टीपल ऑप्शन खुल जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपने कंप्रेसर पे जाना है, कंप्रेसर पे क्लिक करेंगे, ये वैल्यूज आपके सामने है। थ्रेशोल्ड है -15, मेकअप गेन 00, नी विड्थ 6.0, रेशो है 3.1, और लुक हेड ये 5 है इसकी वैल्यू, अटैक में 200 है और रिलीज में 1000 है। ये वैल्यूज भी मैंने अपने हिसाब से पूरी रिसर्च के साथ लिखी है और ऑनेस्टली आपको बता रहा हूं। आप चाहें तो इन वैल्यूज को चेंज करके भी अपने मर्जी का रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। इसे अप्लाई कर देंगे। ये एक कंप्रेसर है, इससे आपकी जो वॉइस है इसे वो कंप्रेस कंप्रेस हो जाएगी आपकी थोड़ी सी वॉइस। इसके बाद दोबारा इफेक्ट पे जाएंगे, दोबारा वॉल्यूम और कंप्रेशन पे जाएंगे। अभी कंप्रेसर वाला हमने हो गया, अभी जाएंगे नीचे आखिरी ऑप्शन नॉर्मलाइज, नॉर्मलाइज पे क्लिक कर देंगे। इसकी वैल्यू देखें, ये रिमूव डीसी ऑफसेट, इसको आपने इस बटन को आपने चेक ऑन रखना है, और ये नीचे नॉर्मलाइज पीक एम्पलीट्यूड है, इसकी वैल्यू -1 है, इसे भी बटन को आपने चेक रखना है। तो उसके बाद आपने इसे अप्लाई पे क्लिक कर देना है। ये आपकी वॉइस नॉर्मलाइज हो रही है, ये वॉइस आपकी नॉर्मलाइज होगी। अब आखिरी स्टेप रह गया है, फिर दोबारा इफेक्ट पे जाएंगे, इफेक्ट में जाएंगे तो वॉल्यूम एंड कंप्रेशन पे जाएंगे, वॉल्यूम एंड कंप्रेशन पे जाके दोबारा से ये कंप्रेसर भी हमारा हो गया और नॉर्मलाइज भी हो गया। ये कंप्रेसर के नीचे आपको एक बटन नजर आ रहा है लिमिटर, लिमिटर पे क्लिक करेंगे। लिमिटर की वैल्यूज देख लें, थ्रेशोल्ड है -1, मेकअप टारगेट 00, नी विड्थ है 5.0 और लुक हेड एमएस 7.0 है और रिलीज है 100। ये वैल्यूज रहने दें, ये मेरी रिसर्च करके बनाई हुई वैल्यूज है। अगर आप इन पे सेटिस्फाइड ना हो तो अपनी वैल्यूज चेंज करके आउटपुट भी चेक कर सकते हैं। अप्लाई कर देंगे, अप्लाई करेंगे। ये हमारा आखिरी स्टेप था वॉइस एडिट करने का, ठीक है। तो हमारी वॉइस फाइनल हो चुकी है। अभी मैं ये फाइनल होती है तो आपको थोड़ी वॉइस ये सुनवाता भी हूँ। मैं जरा वॉल्यूम हाई कर दूं, बल्कि वॉल्यूम फुल ही कर दूं, क्योंकि अब आपने इसकी आउटपुट चेक करनी है। He was a billionaire CEO ready to fire a struggling employee, but one visit to her crumbling home stopped. ठीक है, ये हमारी फाइनल प्रोडक्ट वॉइस बन गई है। अब वॉइस को हमने ऑडेसिटी से निकालना, एक्सपोर्ट कैसे करना है। फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जैसे जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑडियो का नजर आएगा ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे तो ये टेबल खुल जाएगा। यहाँ पे आपको ऑन योर कंप्यूटर, क्योंकि हमने अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में इसे एक्सपोर्ट करवाना है, एक्सपोर्ट टू कंप्यूटर इसे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे एक टेबल खुलेगा। फाइल नेम है, अगर आप इसका कोई नेम रखना चाहते हैं तो इसका नेम रख दें, फाइल नेम कर दें, मैं इसे 1 कर देता हूँ। और ये आपने इसकी फोल्डर देना है, डेस्टिनेशन कहाँ पे इसे इस वॉइस को लेके जाना है, ठीक है ना। हम इसे ब्राउज करके डेस्कटॉप पे ही ले जाते हैं, क्योंकि हमारी सारी वॉइस जो है वो डेस्कटॉप पे पड़ी है स्टोरी वाले में। अच्छा, वॉइसेस में जब लेके जाऊंगा ना, यहाँ पे मैं अपनी एक आदत बता देता हूँ, वो मैं यहाँ पे जाके ना, क्योंकि ऑलरेडी इतनी सारी वो छोटे छोटे वॉइसेस के पीसेस बड़े हैं, और जो हमारी कैपकट से जो हमने एक्सपोर्ट करवाई थी वॉइस वो भी यहाँ पड़ी है, तो मैं यहाँ पे जाके ना न्यू फोल्डर क्रिएट करवाता हूँ, न्यू फोल्डर। अब जो मैं फाइनल मेरी वॉइस है ना, जो मैं ऑडेसिटी से एक्सपोर्ट करवाता हूँ, न्यू फोल्डर के अंदर करवाता हूँ, सेव करूंगा। और यहाँ पे देखें, फॉर्मेट लाजमी चेक करना है, MP3 फॉर्मेट में ही फाइल यहाँ से एक्सपोर्ट करवानी है। WAV फॉर्मेट में करवाएंगे तो वो आपकी वो मेमोरी ज्यादा लेगा, यूज करेगा। तो आपने MP3 फॉर्मेट में लेनी है। और यहाँ से ऑडियो ऑप्शंस में स्टेरियो को आपने चेक करना है। सैंपल रेट इसका 44,100 हर्ट्ज रखना है। बिट रेट मोड आपने प्रीसेट करना है। क्वालिटी इसकी स्टैंडर्ड है, 170/210 करनी है। एक्सपोर्ट रेंज में इंटायर प्रोजेक्ट, यानी कि पूरी की पूरी वॉइस आपने एक्सपोर्ट करवानी है। ओके, मैं यहाँ पे क्योंकि लोकेशन दे चुका हूँ, डेस्कटॉप स्टोरी वॉइसेस, और यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करूंगा। चंद सेकंड में ये वॉइस एक्सपोर्ट हो जाएगी और ये वॉइस चली जाएगी वहां पे डेस्कटॉप पे, उस फोल्डर में जहां पे मैंने डेस्टिनेशन दी है इसको। अब ये वॉइस बिल्कुल रेडी है कि आप इसे कैप्चर में लेके जाएं और अपनी जो भी आपका प्रोजेक्ट है, स्टोरी है, तो उसके बैकग्राउंड में इमेज लगाएं, वीडियोस लगाएं, स्टॉक फुटेज लगाना चाहते हैं, कुछ भी आप करना चाहते हैं अपनी फाइनल वीडियो तैयार करने के लिए। वॉइस फाइनल हो चुकी है, ठीक है। अब इसे यहाँ से मैं बंद करता हूँ, और बंद करूंगा तो मैं इसे कहता हूँ सेव प्रोजेक्ट बिफोर क्लोजिंग, नो, मैं कहता हूँ नो, सेव ना करें। अच्छा, यहाँ पे ये स्टोरी है, इसे ओपन करता हूँ, ये वॉइसेस है, वॉइसेस देखें सारी की सारी, ये आखिरी एंड में ये वो कैपकट वाली है,
WAV फॉर्मेट में नजर आ रही है आपको। अच्छा देखिए यहाँ पे आपको मैं थोड़ा दिखा दूं, WAV फॉर्मेट में यहाँ से देखिए 269 MB की ये फाइल है। और जब न्यू फोल्डर में यहाँ पे जो Audacity से एडिट की थी हमने वॉइस, तो ये 22 MB की है, क्योंकि MP3 फॉर्मेट में है तो इसने सिर्फ 22 MB आपकी लिए हैं। ठीक है, वॉइस फाइनल हो गई है। इस वॉइस को आप यूज कर सकते हैं अपनी वीडियो के लिए। हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो गई है। मेरा नाम आसिफ है। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।